फिसलेगी तो पीछे की तरफ जाएगी, फिसलेगी तो यहां से भी नीचे की तरफ आएगी। तो मैंने ऐसा माना कि सीढ़ी ऊपर से फिसल के यहां पहुंच गई और अब है ये सीढ़ी। इसने कहीं नहीं लिखा कि सीढ़ी टूट गई है। कहने का मतलब सीढ़ी की लेंथ जितनी पहले थी उतनी अब है। मेरे भाई आप इतनी सी बात से अंदाजा लगाओ, 60 अगर 1 होगा तो ये पूरा √3, तो ये पूरा हो गया √3। तो इसका मतलब ये कितना 2। अब 1 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है, 10 गुना तो यहां का भी सीढ़ी होगी 20 मीटर की और ये भी पूरा। क्या यहां तक कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? अब जैसे ही सीढ़ी नीचे आई, जैसे ही सीढ़ी नीचे आई वो उधर चला गया। मैंने अब ये कहा कि भाई ये सीढ़ी हो गई 30 की। अगर ये 30 है तो ये कितना है 60। 60 पर ये कितना होता है 1, तो ये कितना √3, तो ये कितना 2। तो 2 का मान तो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 20, क्योंकि सीढ़ी तो 20 मीटर लंबी है। तो 2 की वैल्यू यहां भी कितनी है 20 और 2 की वैल्यू यहां 20 है, तो यहां कितना है। तो इसका मतलब यहां कितना था 1 और ये अगर 1 रह गया था तो 1 का भी कितना गुना। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसने कहा सीढ़ी कितना फिसली, ये पहले कितनी थी सीढ़ी 10√3, आज कितनी पहुंच गई 10। पहले कितनी थी 10√3। 10√3 में से कितना पहुंच गई 10। पहले जितनी थी आज जितनी है उसका डिफरेंस, ये तो ये है। तो 10√3 तो यानी आंसर आ जाएगा 10√3 माइनस। किसी का मन करे कि सर आपने ये फिसलने वाला जो पॉइंट है ना, ये ऊपर वाला ही क्यों निकाला, आपने ये क्यों नहीं निकाला, सेम आएगा, ये √3 आएगा। √3 का भी 10 गुना 10√3, 10√3 ये आ गया। 10√3 में से पहले वाला 10 घटा दो, यही तो आएगा। वो तो चाहे आप ये निकाल दो फिर ये निकाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट कंसेप्ट ये था भैया कि सीढ़ी टूटी है नहीं और टूटेगी नहीं, तो जो सीढ़ी की लंबाई पहले थी वही सीढ़ी की लंबाई आज है। नोट करो चीज। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु से स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि टेंजेंट का मान 1/5 है। स्मारक के आधार के क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, इसके यहां से इसके ऊपर का मान इतना है, शिखर के उन्नयन कोण का मान इतना है कि उसका टेंजेंट 1/5 है। टेंजेंट 1/5 होने का मतलब tan थीटा = 1/। अगर tan थीटा 1/5 है, कहने का मतलब अगर tan 1 है मतलब परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, यहां से tan थीटा का मान दे रखा था। बात क्लियर हो गई? आगे इसने लिखा
स्मारक की ओर 138 मीटर आगे चलने पर, स्मारक की ओर 138 मीटर आगे चला, आगे चला, आगे चला, आगे चला, स्मारक की ओर 138 मीटर, यहां आ गया, आ गया। स्मारक की ओर 138 मीटर आगे चलने पर उसके उन्नयन कोण का सेकंड का मान, यहां से इसके सेक थीटा, यहां से इसका सेक थीटा, सेकंड का मान या सेक अल्फा कुछ भी बोल सकते हैं, अंडर रूट 193 बटा सेकंड का मान, वो तो थीटा लिख लिया, अल्फा लिख लो, सोचोगे सर ये थीटा लिखा है, अल्फा लिख ले भाई, इसको क्या फर्क पड़ गया, वो तो मेन तो पंगा तो ये है ना, मेन तो सेक है कर्ण बटा आधार 12, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दोगे तो ये आ जाएगा, रूट 193 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 193 माइनस 144 49, और 19 का अंडर रूट, तो यानी कि अंदर वाले के हिसाब से ये आ गया 7। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो बताओ, अंदर वाले के हिसाब से कितना आ गया। हाइट को तो वो 1 कह रहा है, एक बार 10 का मान था, एक बार सेक का मान है, और इसी को 7 कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। कितने से गुणा कर दो, इसकी अगर 7 से गुणा कर दी तो इसकी भी कितने से गुणा, तो 7 पंजा, ये कितना, ये कितना, ये कितना, तो गैप कितना, अरे गैप कितना, 23 का गैप कितना भाई, यहां से यहां 23 मीटर, कहने का मतलब 23 की वैल्यू क्वेश्चन ने दे दी हमको 138, 23 की वैल्यू कितनी है 138, एक की वैल्यू कितनी आएगी, भाग दे दो, भाग दे दो, एक की वैल्यू कितनी आएगी, और एक की वैल्यू 6 है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट की, तो हाइट का भी 6 गुना, तो 7 का भी 6 गुना, तो कितना हो जाएगा, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट मार के देखो। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट मार के देखो भैया। स्मारक के आधार से क्षैतिज रेखा के बिंदु पर उसके टेंजेंट का मान 3/4 है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन थीटा दे रखा है 3/4। अगली बार कह रहा है उसके कोसेक का मान 17/15 है, कोसेक, अगर ये 17 तो कितना हो जाएगा, ये 17 ये 15, तो ये कितना हो गया, मेरे भाई ये कितना है 3, ये 15, 5 गुना, तो इसका भी, तो 5 चौका 20, ये कितना 8, ये 20, ये 8, ये गैप कितना 12 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी रख रखी है, 12 की वैल्यू 108, एक की वैल्यू और एक की वैल्यू 9 है, तो 15, नकल जा कहीं 50 कर रहा है, 70
70 है, 70 में 50 कर रहा है। हाँ? आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 49। ये मेंस के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, 49 नंबर। कहाँ किया? हाँ। ठीक। एक बिंदु किसी मीनार के आधार से 160 मीटर की दूरी पर है। एक पॉइंट किसी मीनार के आधार से 160 मीटर की दूरी पर है, जो मीनार के शिखर के साथ एक निश्चित कोण बनाता है। ये आ गया। यदि मीनार की ओर 100 मीटर चला जाए, मीनार की ओर, बिल्डिंग की ओर, बिल्डिंग की ओर 100 मीटर चला जाए, तो कोण, उन्नयन कोण शिखर के साथ दोगुना हो जाता है। तो ये कितना हो गया? तो मीनार की ऊंचाई बताओ जी कितनी है। अब दिमाग ये जाएगा कि सर आपने कहा था ये थीटा है तो 2 थीटा है, डबल हो गया, डबल हो गया तो सर ये 2 हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये तो 2 हो गया, लेकिन ये कितना है और ये कितना? किसने कहा? वो तो 30 होता तो ही तो है भाई। ऐसे कैसे आपने मान लिया? वो तो 30 और 60 होता तो 1 होता है। दिक्कत कहां की? ये 2, तो ये कितना बोला? 1। किसने कहा? मैंने तो भाई ये क्वेश्चन भी बताया है आपको। ये 15, ये 30 याद आया? ये कितना? ये कितना? कहां गया तुम्हारा 1? बोला जी इस बार ऊपर गया वो। बात क्लियर हुई कि वो रटते हो कि 2 है तो ये आधा है। कब कहा? मैंने तो एक बार भी ऐसा अपने मुंह से नहीं कहा कि आधा है, लेकिन तुमने माना उस बात को। ऐसे नहीं मानना इसमें। अब ये तो ठीक है जी, इनके बीच में 2 है, लेकिन आगे कितना नहीं पता। इसका मतलब ये वो व्यवस्था, तो उस व्यवस्था से तो आंसर आएगा नहीं। अब मेरी बात को समझो। ज्योमेट्री के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की। ट्रायंगल ये कहता है कि जब भी किसी त्रिभुज के 2 कोण है, एक एक्स आ गया, एक थीटा आ गया, 2 कोणों का जोड़ तीसरे कोण के बाह्य कोण, तीसरा कोण का बाह्य कोण x प्लस, समझ आ रही मेरी बात? 2 कोणों का जोड़ तीसरे कोण का, क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? x प्लस थीटा। कितना आएगा? x प्लस। तो इसका मतलब है कि किसी भी त्रिभुज के 2 कोणों का जोड़ तीसरे कोण के बाह्य कोण के, अगर ये भी थीटा हो जाता तो इसका मतलब ये बाहर कितना हो जाता? 2 थीटा। ये बात समझ में आई? तो अब अगर दिमाग चलाओ मेरे भाई, ये थीटा है एक कोण, और अगर ये कोण कितना लूं कि तीसरा कोण स्ट्रेट लाइन, ये बाहर का कोण, इस कोण, ये कोण और ये कोण का जोड़ तीसरे कोण के बाह्य कोण, ये कोण और ये कोण का जोड़ तीसरे कोण के, तो इसका मतलब ये 2 थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना रहा होगा? ये थीटा रहा होगा। ये 2 थीटा है तो ये थीटा है, तो ये भी कितना रहा होगा? क्योंकि एक कोण दूसरा कोण, 2 कोणों का जोड़ तीसरे कोण का बाह्य कोण। पहली बात क्लियर? अब इसी में एक दूसरी प्रॉपर्टी भी आती है ट्रायंगल की। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो उनकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं। बोलो है ना? अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसके सामने ये और इसके सामने बराबर होगा, तो थीटा के सामने 100, तो थीटा के सामने, तो क्या ये वाली साइड पता चल ही रहा है? बोलो। और अगर ये 160, ये कितना? ये कितना? 60, और बिना है तो 90 डिग्री पर है, और 90 डिग्री है तो कौन सी थ्योरम लगेगी?
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? h का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर। दिमाग नहीं चल रहा, 0 से 0 काट दो ना, 10 6 8, याद आया? तो h का मान कितना आ जाएगा? सिंपल सा टास्क था कि किसी भी त्रिभुज के दो कोणों का जोड़ तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। एक पर्वत के आधार से शिखर का उन्नयन कोण, पर्वत के आधार से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये पूरा 45 है। 30 डिग्री के कोण पर 2 किलोमीटर तक चलने के बाद, 30 डिग्री के कोण पर 2 किलोमीटर तक चलने के बाद यहां के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मुझे एक बात बताओ भाई, ये कह रहा है देखो पहाड़ है तो किसी दीवार की तरह तो बिल्कुल सीधा स्लोप होगा नहीं, वहां वो शुरुआत में थोड़ा कम स्लोप से होता है, फिर बाद में एकदम से स्लोप थोड़ा चढ़ता है। अब जैसे हिमालय पर्वत है, अगर आपने ज्योग्राफी में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में यही तो है कि वो भैया 8 किलोमीटर ऊंचा है, 9 के आसपास है, 8 समथिंग है, तो 9 के आसपास है, तो लगभग 6 किलोमीटर तक बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है, 6 पॉइंट समथिंग किलोमीटर तक। लास्ट के 2 किलोमीटर में इतना भयंकर स्लोप है, 2 किलोमीटर का है वो, या वो 1.5 किलोमीटर का जितना भी है, वो लगभग खड़ी ऊंचाई है। उससे बहुत छोटे छोटे पर्वत भी हैं, 6-6 किलोमीटर ऊंचे ही पर्वत हैं, बस वो तो फिर भी 9 के आसपास पहुंच गया। 6 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है, 6 किलोमीटर बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन उनको आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। रीजन स्लोप, स्लोप इतने खड़े रहते हैं कि वो वहां पर कुछ अटकता ही नहीं है कि वो चढ़े किस सारे। कितनी आधुनिक चीजें आ गई, लेकिन प्रकृति के सामने तो है ही नहीं वो चीज। तो यानी कि कुछ ऐसा ही रहा होगा, इसने यहां खड़ा होके मापा कि भाई जो भी इंस्ट्रूमेंट से ये माप रहा है कि भाई चोटी का उन्नयन कोण कितना नजर आ रहा है, इसको नजर आया जी 45। क्लियर है मेरी बात? इसको 45 नजर आया। अब इसने क्या कहा कि मेरे भैया, इसने कहा कि ये 45 है, अब ये स्लोप कुछ ऐसा रहा होगा, 30 डिग्री के कोण पे इसने चलना शुरू कर दिया, 30 डिग्री कोण पे चलना शुरू कर दिया, करते 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 2 किलोमीटर हो गए इसको चलते हुए। 2 किलोमीटर हो गया, पहले मुझे ये बताओ ये एंगल कितना बच गया? 15। वेरी गुड। अच्छा अगर ये 60 है तो ये कितना है? 30 है, और ये 30 है, तो ये कितना बच गया भाई? ये पूरा कितना है? 45। तो ये भी कितना रहा होगा? तो ये कितना हो गया? तो ये भी कितना आ गया?
और मैं अभी चिल्ला चिल्ला कर इस बात को बता कर आया हूं कि जब दो एंगल बराबर होते हैं उनके आमने सामने की भुजाएं, बात क्लियर है? तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी कि जो ये वाला है 15 के सामने है ना, इस वाले 15 के, तो इस वाले 15 के जो सामने है वो ये भी कितना है? बोलो यहां तक बात सबको क्लियर है क्या? बोलो है ना? अब अगर मैं 30 दे दूं तो 30 का मान कितना है? तो ये कितना है? तो ये कितना आया? और एक्चुअल में ये कितना है? दो ही है। दो का मान दो, एक का मान एक, तो एक का मान एक, ये एक, तो ये कितना? तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पर्वत कितना ऊंचा हो गया? 1 किलोमीटर। अब ये कितना है भाई? क्योंकि ये दो था तो ये भी तो दो ही है। तो अब मुझे पता है कि ये 60 की साइड पर कितना होता है? ये कितना होता है? तो ये कितना? दो ना होकर दो, एक का मान एक, तो √3 का मान √3। बात क्लियर है? तो अगर ये √3 और हाइट इसकी पूरी हाइट बतानी है, ये कितना है? √3, ये कितना है? 1, तो यानी पूरा कितना हो जाएगा? √3 + 1। ये पूरी प्रोसेस तो थी ये वाली। अब प्रोसेस से कोई मतलब ही नहीं है अपने को। एक व्यवस्था समझा दी। व्यवस्थाएं जब टॉपिक चल रहा होता है ना तब व्यवस्था बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब टॉपिक पूरा हुए 5, 7, 10, 20 दिन बीत गए पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ था क्या। सिर्फ वो रिजल्ट याद रखता है, जो कॉपी में लिखा है वो याद रखता है। एक बारी वो 30 डिग्री के कोण पर चला और अगली बारी वो 60 डिग्री पर, तो 30 के कोण पर कितना होता है और 60 के कोण पर कितना होता है? तो √3 + 1 तो आएगा ही आएगा। एक बारी 30 डिग्री का कोण पे चढ़ना है, अगली बारी 60 डिग्री पर कोण पर चढ़ना है। 30 डिग्री पर कितना आता है? √3। 60 पर कितना आता है? 1। जो भी डिस्टेंस दे रखा हो शुरू में, जो भी डिस्टेंस दे रखा हो उस डिस्टेंस का आधा कर दो बस। उस डिस्टेंस का एक बार 30 डिग्री का कोण है √3, 60 डिग्री का कोण है 1, तो 30 और 60, तो यानी ऊंचाई तो पूरी गिनी जाएगी। एक बार 30 वाली ऊंचाई जितनी भी बन के आई, एक बार 60 वाली ऊंचाई जितनी भी बनकर आई, और उसका आधा करना है। ये बात आपको लिख कर दे रखी है शुरू में ही। शुरू में ही देखो, शुरू में पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 देखा? पहाड़ी की ऊंचाई d/2, d दिखाई दे रखा है वहां पे, दिखा रखा है d क्या है? दिखाई दिया? d/2 √3 + 1। √3 + 1 कैसे याद रखेंगे? एक बार कितना डिग्री? 30 पर कितना होता है? अगली बार कितना है? 60 पर कितना होता है? तो √3 + 1 तो है ही है, और ये आ जाएगा d/2। पहाड़ी के ऊपर हमेशा यही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। वो 45 डिग्री पर मापता है वहां से, तो 30 पर चढ़ेगा, 60 पर चढ़ेगा, एंगल भी फिक्स है, कभी नहीं बदलेगा अगर इसका क्वेश्चन देगा तो। आओ जी क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाओ। रही क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाओ। तो डी कितना दे रखा है? जितना चढ़ा 2/2 और 2/2, तो आंसर कितना आ जाएगा रे? √3 + 1। फिनिश टॉक। इससे अगले नंबर पर आए। इससे अगला नंबर क्वेश्चन करके देखो। 1000 मीटर चढ़ना है भाई, 1000 किलोमीटर चढ़ना, 1000 किलोमीटर चढ़ेगा, कितना बन जाएगा? 500 √3 + 1। आंसर आ गया जी। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भैया, नथिंग। बिल्कुल इजी, वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 52 तो आपको करवाई, मतलब आपने घर से किया होगा, किया कि नहीं किया? नहीं हुआ? नहीं हुआ? कमाल है, हुआ कैसे नहीं?
आ जाओ जी, करके देखेंगे। एक वर्गाकार फुटबॉल का मैदान, फुटबॉल का मैदान देखा है? चलो ठीक है। तो अब मैंने कहा वर्गाकार फुटबॉल का मैदान। अब ये कह रहा है कि एक मैदान के कोने पर खड़ा व्यक्ति, चलो जी मैं मान लेता हूं व्यक्ति यहां खड़ा है, उस कोने के ठीक विकर्णतः है विपरीत कोने के खंबे का उन्नयन कोण। विपरीत कोने के खंबे का उन्नयन कोण, ये एक खंबा है। ये खंबा मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, यानी तो समझ नहीं आता फिर, इसलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया इसको। वो क्योंकि अपन एक्चुअल में तो वो ऐसे फिगर होगा ना, अपन उसको ऐसे करके देख रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो इसीलिए ठीक विकर्णतः उन्नयन कोण 60 है। ये लो जी, ये हो गया और ये हो गया, ये 60 है। यहां आदमी खड़ा है तो इसके आंखों के सामने की लाइन ये 60 है। ठीक है, ये कह रहा है जब व्यक्ति उसी कोने से 80 मीटर दूर सीधी रेखा में पीछे चले जाता है, 80 मीटर इसी से पीछे चला गया, जैसे उसने यहां से मापा कि उस खंबे का वो इंस्ट्रूमेंट से यहां माप रहा है, वो उसमें इंस्ट्रूमेंट की स्क्रीन दिखाई दे रही है, वो दिखाई दिया तो उसने दिखाई दिया कि ये 60 डिग्री का कोण है। वो ऐसे मापता 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 पीछे पीछे जाता गया जाता गया जाता गया, वहीं पे रुक गया जहां पे 30 डिग्री हो गया। बात समझ आई? तो वो 30 डिग्री हुआ, वो पीछे बिल्कुल सीधी रेखा में जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया, तो जहां 30 डिग्री हो गया, तो यहां पर इस खंबे के शीर्ष का जो उन्नयन कोण था, ये जो उन्नयन कोण था, ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन पता है क्या था? ये एक खंबा है, एक जगह से 60 डिग्री का कोण था, सीधी रेखा में पीछे चला गया, और यहां से 30 डिग्री का कोण था। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। बात समझ में आई? और बस फिगर को जानबूझ के फुटबॉल का मैदान, वर्गाकार मैदान, ये मैदान, अपन यही सोचते रहे फुटबॉल वर्गाकार, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। पॉइंट क्लियर हुआ? कि अब इसने कहा कि ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, ये आपको पता है भाई, ये 2 की वैल्यू 80 कितना गुना, तो 1 का कितना गुना 40, 40। ये 1 की वैल्यू 40 आ गई, ये 2 तो ये कितना, ये वैल्यू 40 आ गई कि नहीं आ गई? ये वैल्यू 40 याद है क्या? और ये इसका डायगोनल है भाई, ये इसका डायगोनल है, याद आया? और अगर ये इसका डायगोनल है तो उस मैदान की लंबाई बताओ। और अगर जिसको वर्गाकार मैदान के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी है, तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसका भुजा भी जितनी, चौड़ाई भी उतनी ही, और भुजा और लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ये होता है इसका डायगोनल। और डायगोनल है तो ये 90 डिग्री है ही, 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो √2a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 बटा √2। a की वैल्यू 40 दे रखी है, ठीक है, मैं तो तुम्हारा ध्यान चेक कर रहा था। तो a का मान हो गया 40 बटा √2, a की वैल्यू होगी 40 बटा √2। तो अब इसने कहा कि भैया मैदान की लंबाई बताओ। अब ये 40 बटा √2 क्या ऑप्शन में है? तो इस नीचे वाले √2 को कैंसिल करना है, और नीचे वाला √2 कैसे कैंसिल होगा? ऊपर भी √2 से गुणा। क्या समझ आ रही है मेरी बात? √2 2 का, और ऊपर कितना, तो आंसर आ जाएगा 20 √, फिनिश स्टॉप। बिल्कुल भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी। अब इस फिगर को मत बनाना कभी, 2-2 फिगर बना लो, ये तो समझाने के लिए बताया था। यहां बना लेना 2 का मान 80, तो 1 का मान 40, तो ये बन गया 1, तो 1 का मान भी 40, तो ये हो जाएगा 40। और अगर ये 40 है तो आगे तो फिर वो 53 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। एक
बिंदु P से एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है, यहां से एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ा जो समान गति से बढ़ता है, और 6 मिनट बाद P से 450 रूट 3 मीटर की दूरी पर स्थित एक निरीक्षक तो P से इतनी दूरी, ये पॉइंट P है। गुब्बारे का उन्नयन कोण, यहां गुब्बारा है, साठ की कितनी है, तो ये कितना, तो 1 की वैल्यू साढ़े 1300। जो ये गुब्बारा यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया 1350। अरे यहां से यहां चला गया भैया 1350, 1350 चला गया कितने मिनट में, 6 मिनट में। 6 मिनट का मतलब कितने सेकंड, 0 से 3 से 3 चौका 3 से और 3 से, तो 15 बटा और 15/4, तो 3.75 मीटर पर सेकंड। आयत की भुजा और विकर्ण के बीच, आयत की भुजा और विकर्ण के बीच 30 डिग्री का कोण है। 30 डिग्री मतलब ये कितना, तो ये कितना, 2 का मान कितना है, विकर्ण की लंबाई 6, कितना गुणा, तो इसका भी 3√3 और इसका भी 3, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। पचपन नंबर को मारो डिलीट, ऐसे क्वेश्चन आजकल आने जाने हैं ही नहीं, 100% नहीं आने। अरे क्यों कर रहे हो, करवाऊं क्या, आएंगे तो नहीं, 100% नहीं आएंगे, यकीन मानो।
100%। ये तो बहुत पुरानी शीट है, अब तो इसको मैं अपडेट करूंगा तो ये क्वेश्चन वैसे ही हटा दूंगा मैं यहाँ से। तो 100% नहीं आएंगे, फिर भी कुछ बच्चे कौन 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 कर रहे हैं, लोग करा देता हूं ताकि करने के बाद करना उनको भी नहीं है। आर, त्रिज्या आर का गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंख पर अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। ये एक गुब्बारा है, प्रेक्षक की आंख ये है, कोण बनाता है। इसने नहीं बोला उन्नयन कोण, तो कोण पता कैसे बनाया जाएगा, एक लाइन इसके ऊपर से खींच दो, एक लाइन इसके नीचे से खींच दो। जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला अल्फा डिग्री है। जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला अल्फा डिग्री है। जब भी एक तो कहा जाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण में क्या होता है कि शिखर के साथ उन्नयन कोण, तो एक लाइन तो शिखर से मिला दी और एक लाइन सीधी स्ट्रेट, तो इन दोनों। अब इस बार इसने ऐसा तो लिखा ही नहीं ना उन्नयन कोण, उसने बोला कोण बनाता है। तो कोण कैसे बनाया जाता है कोई भी चीज का, ना तो उन्नयन लिखा हो एलिवेशन, ना डिप्रेशन लिखा हो अवनमन, तो कोण कैसे बनाया जाता है, एक लाइन इसके ऊपर से कर दो और एक लाइन इसके नीचे से डिवाइड कर दो, तो कहने का मतलब ये आ गया अल्फा। अगली लाइन में रखा भूमि से उसके केंद्र का उन्नयन कोण है, आ गया अब उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण आ गया तो स्ट्रेट लाइन तो आएगी आएगी, स्ट्रेट लाइन तो आएगी आएगी। और इसके केंद्र से तो एक लाइन केंद्र के साथ जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ आई। ये वाला जो एंगल है, ये वाला बीटा है। अरे समझ आई बात। ये 90 डिग्री। अब मुझे एक बात आप समझा सकते हैं कि ये गुब्बारा है, ये आंख है, अब ये भाई ये आया अल्फा, तो मेरे भाई अगर मैं इसके सेंटर पर मिलाऊंगा तो ये आया अल्फा बाई 2, अल्फा आधा ऊपर आधा नीचे, तभी तो ये अल्फा रहेगा। सेंटर से ऊपर अल्फा बाई 2, सेंटर के नीचे अल्फा बाई 2, तभी तो ये रहेगा। बोलो है ना। तो मुझे एक बात ये समझ में आई कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला ये कितना है, अल्फा बाई। क्या समझ आ रही है मेरी बात। ठीक। अब मैंने ये कहा एक बार के लिए, इसने कहा कि केंद्र की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करो, भूमि से ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ये निकालनी है। ये एच मान ली, एच एक ये मान ली। आप चाहे टेन थीटा लगाओ, कोट लगाओ, साइन लगाओ, कुछ भी लगा लो, तो मुझे एक ट्रायंगल तो ये नजर आ रही है ए बी सी। एक तो मुझे ए बी सी का यूज करना है, और एक इसने रेडियस दे रखा है भाई, रेडियस ये दे रखा है ना, और स्पर्श रेखा सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, स्पर्श रेखा सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक ये डी ले लो, एक दूसरी ट्रायंगल लेनी है ए डी सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के बगैर मैं कैसे सोल्व करूंगा क्वेश्चन। ट्रायंगोमेट्री का तो पहला रूल यही है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल में तभी तो वो परपेंडिकुलर बनेगा, बेस बनेगा, हाइट बनेगी, उसके बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं होगा तो ना परपेंडिकुलर बनेगा, ना बेस बनेगी, ना हाइट बनेगी। बोलो है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये रहा, अगर इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर, अब मुझे इन दोनों ट्रायंगल में बताओ कॉमन साइड कौन सी है। ए सी 90 के सामने है, और ए सी यहां भी 90 के सामने है, और 90 के सामने वाली भुजा को मैं क्या कहता हूं, कर्ण। तो मतलब एक तो मुझे इस कर्ण का यूज करना है, दूसरी चीज मुझे दे क्या रखी है, आर है, तो इसका मतलब ये है कि 90 के सामने कर्ण है, तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि जहां थीटा बना होगा वहां तो बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण भी हो और लंब भी हो, तो कर्ण और लंब के बाई एल करूंगा तो कोसेक, या एल बाई के करूंगा साइन, जो मन करे आप वो निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो कौन क्या निकाले, साइन। चलो जी तुम्हारा साइन का मन कर रहा है, साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई 2 कितना होगा, कर्ण कराऊं लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है AC।
पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां से फिर लगा दो, उसमें ऐसा कोई पॉइंट ले लो कि भाई हाइट तो निकालनी है, तो एक तो ये साइड लेनी है और एक ये कॉमन साइड लेनी है। तो एच ये लंब, ये कर्ण, फिर यहां से निकाल लो कोई भी पॉइंट, कोसेक निकाल लो, कुछ भी निकाल लो जो आपका मन करे। साइन, चलो ठीक है जी, साइन निकाल लो। साइन बीटा, साइन बीटा कितना होता है, लंब एच डिवाइडेड बाई AC। बोलो हाँ है ना। अब अगर मैंने कहा मेरे भाई AC, AC यहां पे अगर मैं AC इधर ले आऊंगा तो R बाई साइन अल्फा बाई 2, और साइन को ऊपर ले जाओ R कोसेक अल्फा बाई 2, और AC का मान R कोसेक अल्फा बाई 2 है, तो AC का मान R कोसेक अल्फा बाई 2 रख दिया, और R कोसेक अल्फा बाई 2 तो R कोसेक अल्फा बाई 2 इधर चला गया। H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, R कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू, अब हमें पेपर में कोई मजा आ गया ऐसा करना। ये टाइम था कब, जब क्वेश्चन को करने का मेंस में लगभग 1 मिनट मिलता था। आज क्वेश्चन को करने का लगभग आधा मिनट मिल रहा है। तो जब 50 ओवर का क्रिकेट खेला जा रहा है तो उसको अलग एटीट्यूड से, अलग माइंडसेट से खेला जाता है। जब 2020 खेला जा रहा है तो उसको अलग माइंडसेट से खेला। 50 ओवर के जैसी ही बल्लेबाजी, आप टेस्ट क्रिकेट के जैसी बल्लेबाजी 2020 में कर दो और कहो कि मैं तो आउट हुआ ही नहीं, तो फिर कोच क्या कहेगा, यही गलती रहेगी बस तू आउट नहीं हुआ। बात समझ में आई। तो कहने का मतलब मेरे भैया ये समझ में आया कि इतना बड़ा क्वेश्चन करने का मेरी नजर में कोई औचित्य नहीं है। और मेरी नजर मतलब एसएससी की नजर। तो एसएससी की नजर का मतलब है कि भैया इसको अपन साइड करते हैं, और सिंपल सा रूल ये कहता है कि इस क्वेश्चन को डिलीट मार दो, जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था। आओ जी, 55 का डिलीट मार दो, 56 को डिलीट मार दो, 57 आपने घर पे कर लिया होगा। आज कर लेना, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, नकली सा क्वेश्चन है। 15 8 17, 17 की वैल्यू 85, तो 15 की वैल्यू 75, 75 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाओ जी। 58 एक 2 मीटर की लंबाई का एक व्यक्ति एक फल प्राप्त करना चाहता है जो एक खंबे पर है, जिसकी लंबाई 10/3 मीटर है। ये खंबा है जिसकी लंबाई 10/3 है। 2 मीटर की लंबाई का व्यक्ति है, व्यक्ति ये है जो उस खंबे के तल से 4√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एक व्यक्ति खड़ा इतनी दूरी पर, ये है खंबा, इसके ऊपर रख रखा है एक फ्रूट, यहां से 4√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बात क्लियर है। हम इसने कहा कि ये 2 मीटर है। अगर इसके पैर इस खंबे से 4/√3 की दूर पर हैं, तो इसके सिर भी इससे कितना दूरी पर है, 4/√3। बोलो भैया हाँ या ना। खंबे की, अब ये व्यक्ति 2 मीटर का, तो इधर भी कितना मीटर, तो 10/3 - 2, 10/3 - 2, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा 4/3। तो यहां से किस उससे वो पत्थर फेंके, ये पूछ रहा। समझ में आई मेरी बात। तो इन दोनों का रेशियो चेक करना है मेरे को। तो अब दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। 4 से 4 कट मार दिया, नीचे 3 है ना, 3 की गुणा कर लो। अगर मैंने यहां 3 की गुणा की तो कितना आया 1, और यहां अगर मैं 3 की गुणा करता हूं तो कितना आएगा √3। बोलो, अगर 3 की गुणा की तो इसको और इसको, इसको और इसको कट करने से यहां तो 1 और यहां √3, तो √3 दिखते ही थीटा का मान कितना आएगा 30। √3 दिखते ही थीटा का मान कितना आएगा 30।
59 नंबर क्वेश्चन दिया था क्या? कर लेना खुद ही, कुछ नहीं है, 50 आंसर आ जाएगा। कल करवाए थे वो, एक मंदिर दो, ये पता कैसा क्वेश्चन है? 34-35 के जैसा ही क्वेश्चन है ये। 34 और 35 के जैसा ही क्वेश्चन है भैया। 34 और 35 के जैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। 60 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 60। 60 60। चलो जी 60। दो अग्निशामक, दो फायर स्टेशन है पी और क्यू, जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है जी, एक है पी और एक है क्यू। ये दो अग्निशामक केंद्र हैं जो पी और क्यू। को सूचना मिली कि एक बिल्डिंग में आग लगी है। सड़क से 60 डिग्री के कोण पर पी आग को देखता, 60 डिग्री के कोण पे देखता, यानी आग यहां लगी होगी, इसने देखा इसको 60 डिग्री के कोण पे। और क्यू इसको 45 डिग्री के कोण पे देखता, क्यू उसी आग को 45 डिग्री के कोण पे देखता है। किस केंद्र को अपनी टीम भेजनी चाहिए कि टीम को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी यदि बीआर सड़क पीक्यू को 90 डिग्री पर मिलती है? बीआर सड़क पीक्यू को 90 डिग्री पर मिलती है। ये जो सड़क है ना, ये 90 डिग्री पर है, यानी जाने का रास्ता ऐसे है, जैसे ऐसा मान के चलो इस गली के अंदर जाना है, ठीक है, उधर अपना ऑफिस है, गली के अंदर आग लगी है, ऑफिस से किसी ने देखा तो दिखाई तो ऐसे ऐसे देगा। अब जाना पड़ेगा तो वो सड़क से आएंगे, फिर इस गली से अंदर जाएंगे। ये वाली सड़क पीक्यू की सड़क होगी, ये वाली सड़क इसके 90 डिग्री पर ही तो जाके मिल रही है। पॉइंट समझ में आ गया? ऐसे ऐसा मान के चलो कि आग उधर लगी है, उधर दिखाई दिया कि भाई गांधीनगर स्टेशन के उधर भी कोई गाड़ी खड़ी थी, उसने भी देखा, उसने ऐसे देखा कि आग उधर लगी है, तो वो गाड़ी भी तो आएगी, तो वो ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी गली के अंदर। बात समझ में आई? जाने का रास्ता ये रहना है। तो अब मेरे को देखना है कि किस केंद्र को अपनी टीम भेजनी पड़ेगी। ये कितना? √3। ये एक, तो ये कितना? एक, ये कितना? तो ये कितना? तो इसका मतलब ये कितना? √3। और ये भी कितना है? सही कह रहा था मैं, √3 + 1। अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो √3 - 1। अपोजिट डायरेक्शन 30 60 4, सेम डायरेक्शन 2। याद आया? अब इन दोनों के बीच की दूरी ये है। अब इस सेंटर को जो अपना, इस सेंटर को चलना पड़ेगा 1 + √3 यूनिट, और इस सेंटर को कितना चलना पड़ेगा? √3 प्लस, तो 2 √3। √3 कितना होता है? 1 पॉइंट, 2 गुणा 1 पॉइंट तो 3.4, 3 पॉइंट, ये कितना है? 1.7, ये 2.7, ये कितना चला? 3.4। तो इसका मतलब ये केंद्र जल्दी गाड़ी पहुंचा देगा, ये कम दूरी पर खड़ा है। यानी किस स्टेशन से गाड़ी जाएगी? पी से जाएगी। एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी भाई, 2 ऑप्शन तो मेरे बाहर, बोलो हाँ है ना? पी से जाएगी गाड़ी। अच्छा मुझे बताओ, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस? √3 + 1 यूनिट। √3 + 1 यूनिट कितने दूरी को कवर कर रही है? 20 किलोमीटर को। और जब पी केंद्र को अपनी गाड़ी चलानी है तो पी केंद्र को भी कितना चलना है? 1 प्लस, और 1 + √3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? तो इसका मतलब पी केंद्र अपनी गाड़ी भेजेगा और कितने किलोमीटर गाड़ी चलाएगा? टोटली कंसेप्चुअली क्वेश्चन है।
12 से 1 है ना, कोऑर्डिनेट करवा देना पूरी 34-35 को। हाँ आओ जी, क्वेश्चन नंबर 61 61 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइएगा। तीस मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर उसी तल पर स्थित किसी दूसरे टावर के पाद से बनाया गया उन्नयन कोण यहां से बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये टावर की ऊंचाई दे रखी 30। दूसरे टावर के शीर्ष पर पहले टावर के पाद से बनाया गया उन्नयन कोण, पाद मतलब पैर, पैर मतलब बॉटम, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 30। दोनों टावर के बीच की दूरी छोटे टावर की ऊंचाई का m गुना है। ये कितना है √3, ये कितना है 1। तो छोटे टावर की ऊंचाई का m गुना है, मतलब 1 की m से गुणा करें तो √3 आता है। बोलो हाँ ना, चलो छोड़ो अभी बात को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये छोटे वाला 1 है तो ये कितना है √3। अगर ये 60 वाले से चेक करूंगा तो ये कितना 1, ये कितना 1, तो ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा √3। बोलो हाँ ना। अगर ये 1 है तो ये कितना है, मुझे इस बात को समझाइए। ये 1 और यही √3, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब कितना गुना, √3 गुना, तो ये √3 गुना, तो ये भी, तो ये कह रहा है कि ये √3 हो गया। अब इसने कहा है कि दोनों टावर के बीच के छोटे टावर की ऊंचाई का m गुना है, तो छोटे टावर दोनों टावर के बीच की दूरी छोटे टावर की ऊंचाई का m गुना, छोटे टावर की ऊंचाई कितनी 1 का m गुना 3 है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी √3 आ जाएगी। तो डायरेक्ट भी आ रहा था, फिर इतना एफर्ट क्यों लगा रहे थे? एफर्ट खुद लगाने का मतलब निकला नहीं। 30-60 था इसलिए नहीं निकला, 45 होता तो निकल जाता, लेकिन निकलता कैसे? रेशियो तो वहां से भी सेट ही था, क्योंकि रेशियो तो मेंटेन होगा, मेंटेन होगा तो यही आएगा। नोट करो इस बात को। यहाँ 30 मीटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको गुणा ढूंढनी है बस, कितना गुणा है। 30 मीटर से कोई मतलब नहीं है भैया। अभी जो इससे अगले नंबर के क्वेश्चन है ना, चल करवा ही देते हैं अभी। क्या करवा ही देते हैं भाई। पहले 63 नंबर पर आओ, 63 पहले 63 पर आइएगा। किसी मीनार की ऊंचाई h मीटर है। धरातल पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण अल्फा डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण अल्फा डिग्री है। मीनार की ओर h/2 मीटर चलने पर, मीनार की ओर h/2 मीटर चलने पर, यहां चलने पर, यहां h/2 मीटर चलने पर ये उन्नयन कोण बीटा हो जाता है। तो कोट अल्फा माइनस कोट बीटा बता दो। ये x मान लिया मैंने, यहां से यहां x मान लिया, और ये h/2 है। कोट अल्फा
माइनस कोट बीटा कोट अल्फा आधार कितना है x प्लस एच बाई टू डिवाइडेड बाई लंब 4 माइनस कोट बीटा आधार h, यही है। तो मेरे भाई ये कितना बनेगा x प्लस एच बाई टू माइनस एक्स बाई एच, x से x कट गया, h बाई टू और नीचे रह गया h, h से h कट गया, आंसर आ गया 1/2। कोट है तो बस आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, सिंपल सा केस, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। चौसठ नंबर क्वेश्चन को मारो डिलीट, रटो तो रट लेना, चौथा ऑप्शन इसका आंसर है। वैसे आना जाना नहीं है, रटो तो रट लेना। दोनों एंगल का जोड़ ऊपर, दोनों एंगल का डिफरेंस नीचे, दोनों एंगल का जोड़ ऊपर, दोनों एंगल का डिफरेंस नीचे। कोट अल्फा प्लस कोट बीटा डिवाइडेड बाई कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। 65 66 ये सारे एक जैसे से ही क्वेश्चन है, मार दो डिलीट इनको तो। पीछे तो कोई क्वेश्चन नहीं रहता ना, अब 61 से पहले पहले पीछे तो कुछ नहीं रहता ना। तो ये टॉपिक मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब इसको आपको आपकी तरफ से कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन इसका रहता है झील के अंदर, वो क्वेश्चन सीडीएस में आया था, मुझे भी ध्यान नहीं है, वो मैं कल लेके आता हूँ उस क्वेश्चन को, कि अभी इस शीट में उसको अपडेट नहीं कराया था, नई वाली में तो करा दिया था मैंने। कल लेकर आता हूँ, एक क्वेश्चन और रहता है बस इसका। तो अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया भैया। अब आप अपना आराम से कल अपन स्टार्ट करेंगे एवरेज।
जिन जिन बच्चों ने नंबर सिस्टम कर लिया होगा उनकी तो पास तो बुकलेट ऑलरेडी मिलेगी, तो आप तो अपनी उसी बुकलेट को ले आना, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई यहाँ बच्चों के पास बुकलेट कम रह जाएं, ज्यादा है तो आप बेशक से दूसरी नहीं ले जाना, लेकिन ऐसा ना हो तो अगर, क्योंकि बुकलेट तो वही है, तो जिन बच्चों के पास नंबर सिस्टम जिन्होंने कर लिया, कुछ बच्चे तो एवरेज के बाद करेंगे नंबर सिस्टम अगला टॉपिक फिर, तो एक ही बुकलेट के अंदर वो दो टॉपिक दे रखे हैं, एक एवरेज और एक नंबर सिस्टम। तो आप एवरेज वाली बुकलेट ले आना, और जिनके पास नहीं होगी उनको कल यहीं पर मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर है? चलो जी, फिर आज यहीं तक करते हैं।